हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11। आगे अपोलो 11। पुरातात्विक स्थल सरकोटदा, जिसको सुरकोतरा भी बोला जाता है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? कार्ल लिनियस। झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? झूठ का पता लगाने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। आगे देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान वेस्नी अल्साउंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम था हिमाद्री। काली मिट्टी मुक्त किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 277 केल्विन पे। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच समय अंतर कितना है? 2 मिनट। ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? अग्नेय चट्टानें। सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। आगे देखते हैं। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो। नौरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। डुरंड रेखा किन दो देशों के विभाजित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसका निर्धारण किया गया था 1896 में। संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता का। संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता का। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घट जाती है? ऑक्सिन। अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड। कीड़े सांस लेते हैं किससे? चमड़ी से। भौतिक भूगोल के कौन सी शाखा स्थलकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भू आकृतिक विज्ञान। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किसका एक उदाहरण है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्क्री रोग।
स्कर्वी रोग। किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? उड़ीसा। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीज। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। IAEA का मुख्य कार्य क्या है? यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ना। उस पुनरावर्ती परावर्त को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? प्रतिध्वनि। उस पुनरावर्ती परावर्त को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? प्रतिध्वनि। घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। मृत्यपोषी पोषण क्या है? जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। आगे देखिए। 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-45 ने किसका सफल परीक्षण किया? एमीसैट। रेड-क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका निर्धारण हुआ था 1947 में। आगे देखिए। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU की स्थापना की गई थी? 1885 में। 1885 में। GPRS का पूर्ण रूप क्या है? GPRS का पूर्ण रूप क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय, जिसको GI टैग बोला जाता है। पहले GI टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का मानव रहित परीक्षण बेड RLVTD का पूर्ण रूप क्या है? रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्टेटर। आगे। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओटाई। जुआ फलन का डोमेन क्या है? R। जुआ फलन का डोमेन क्या है? R। भारत के किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? आंध्र प्रदेश में। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का। आगे देखते हैं। कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? डिप्पा। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? मालदीव।
किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? GaAs, गैलियम और आर्सेनिक। आगे देखिए, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलिनुमा आकृतियां निकाली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्ली। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलिनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्ली। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश ने नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है? नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। आगे, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? आयोडीन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? लैग्रैंगियन पॉइंट 1। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितना अधिक दूर स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन। कौन सी गैस, आगे देख लेते हैं, कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा। कांगो नदी पर कौन सी निर्मित बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? इंगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। कौन सा जलडमरू माद भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? पाक जलडमरू माद। थल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था? 1987 में। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? अवतल दर्पण। कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? अवतल दर्पण। आगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है 0.03%। किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? सटिवा। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? मूलांकुर। चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? थाईलैंड की खाड़ी में। पाबुक थाईलैंड के खाड़ी में। किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? शेल्टर बेल्ट। भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? 5% से कम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? डायनेमो। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? भूरी। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? असम। नासा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा गठन हुआ था 1958 में, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था? हाथी। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था? हाथी।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सबसे पहले स्थापित किया गया था? IIT खड़गपुर। अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया ई-नाम क्या है? कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। मानव आँख में मौजूद कौन से भाग का अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? पीला। कौन सी विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, यूजेनिक्स। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी। किस भारतीय राज्य ने इस नीति को सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आइजैक न्यूटन। एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? बॉक्साइट। क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है, किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? कुनैन से। आनुवंशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। हरगोविंद खुराना। चावल के अंकुर में बैक्टेरिया फुलिस सीडलिंग यानी कि किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? जिब्रेला फुजीकुरोई। जिब्रेला फुजीकुरोई। वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? एंडोसल्फान। एंडोसल्फान। कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी या भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? मल्चिंग। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT 11। किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? U-235। किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? हृदय रोग। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि और पर्यावरण। प्रशांतक सामान्यतः किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? चिंता। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया? GSAT 3। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। श्वसन, लार, आश्रावण और कर्मणाकुंचन जैसे अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेरू शीर्ष। किसके द्वारा? मेरू शीर्ष। स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम, स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक विशेष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसरो द्वारा। युका 2019। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में परिवर्तित करता है पेप्सिन। आइरोटूना क्या है? आइरोटूना क्या है? अधोजल ड्रोन। अधोजल ड्रोन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9। मेटास्टैटिक्स अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? स्ट्रोंटियम 89। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1974 में 5 जून को मनाया जाता है।
डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे, जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। क्या बनती है? छाया बनती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? कोलकाता। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। आगे देखते हैं। दिसंबर 2015 में आयोजित प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? आईआईटी दिल्ली। महाद्वीपों के अपवाह के लिए जिम्मेदार गतियाँ पोलर फ्लाइंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होती है। पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन से। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच में के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है। इसका क्या कारण है? सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 शोधकर्ताओं द्वारा कहाँ विकसित किया गया है? नीदरलैंड में। CO2 को क्या कहा जाता है? CO2 के ठोस के रूप में शुष्क बर्फ कहा जाता है। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष की गई? भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? 1919 से 1920 में। 1919-20। मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई थी? इनसाइट मिशन। कौन सा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? जलवाष्प, CO2 और CFC। लिंक नासियर में विश्व के सबसे लंबा अंतःसमुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और किसके बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा? डेनमार्क। भारत की पैंथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। दुर्बल अम्ल और उसके लवण विलयन को क्या कहते हैं? उभयरोधी घोल। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। दिहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। 2019 में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? चीन। पिक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक से होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग।